सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे अंदाज में आप हजरात ने देखा शहनशाह तरन्नुम हिलाल डांडवी साहब किबला आपकी समाअतों के हवाले थे। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ खानकाह सरिया शरीफ की बड़ी अजीम शख्सियत हुजूर सैयदी आकाई मौलाई मलजाई सैयदी गुलाम रसूल साहब किबला नक्शबंदी का पाकीज़ा चमकता हुआ चेहरा अपने निगाहों के कैमरे में कैद करें। मैं खुदा कसम बहुत बहुत आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हजरात इस अजीम शान शख्सियत को इंतखाब के अमल में लाए और इस शख्सियत को अपने इस अजीम शान जलसे में आने के लिए बुलाया, इन्वाइट किया और ये शख्सियत आ गई माशाअल्लाह। आप खानकाह सरिया शरीफ आजमगढ़ से उधर पूरनपुर की तरफ जाएँ तो आप जाएं तो खानकाह इसी खानकाह खुदा कसम करीब होने के बाद आदमी को नेकी की दावत देती है। वो खानकाह इसी खानकाह है कि गुनाहों से रोकती है। उस खानकाह से करीब हो जाएं तो हमें अल्लाह की याद आती है। खुदा कसम गुनाहों से इज्तनाब करने की तौफीक मिलती है, गुनाहों से तौबा की तौफीक मिलती है। ऐसी खानकाह खुदा कसम हुआ करें तो हमारे दिल की तीर की रोशनी में तब्दील हो जाएगी। इसीलिए मैं अक्सर व बेशतर कहा करता हूँ, न होती खानकाहें तो अताओं को तरस जाते, सुकूने कल्ब की खातिर दुआओं को तरस जाते और निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, सुना करते मगर ऐसी निगाहों को तरस जाते। निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, सुना करते मगर ऐसी निगाहों को तरस जाते। ऐसी मुखलिस शख्सियत अल्लामा शाह हुजूर सैयदी आकाई मौलाई मलजाई मखदूमी गिरामी वक़ार अल्लामा शाह सैयद गुलाम रसूल साहब किबला नक्शबंदी की ज़ात वाला खुदा सिफात में इस्तक़बाल करता हूँ। एक शेर मुझे याद आता है कि तेरी मिदहत मेरी जागीर नजर, देखिए भाई गुलाम रहमानी भाई, तेरी मिदहत मेरी जागीर नजर आती है, ये मुझे इश्क की तासीर नजर आती है। या नबी आप में कुरान नजर आता है, आपके बच्चों में तफसीर नजर आती है। या नबी आप में कुरान नजर आता है, या नबी आप में कुरान आता है, आपके बच्चों में तफसीर नजर आती है। या यूं कह ले कि महशर में जलवा देखना आले रसूल का, होगा वहां भी दबदबा आले रसूल का। महशर में जलवा देखना आले रसूल का, होगा वहां भी दबदबा आले रसूल का। अहमद रजा ने रख दिया कदमों में ताजे सर, खुशबू से जब पता चला आले रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अहमद रजा ने रख दिया कदमों में ताजे सर, खुशबू से जब पता चला। तक आपने कोई इनाम नहीं दिया गुलाम रहमानी भाई, मैं टेंशन में हूं। अच्छा कोई बात नहीं, वो बात में हिसाब चुकता कर लेंगे। खुशबू से जब पता चला आले रसूल का, क्यों बार बार देखूं ना हजरत की समत में, जब देखना सवाब है आले रसूल का। बड़ी तेजी के साथ खत्म करता हूँ, अल्लाह सलामत रखे। जरा सा एक बार तलब के पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, जरा दोनों हाथ कह दे या रसूल अल्लाह। मध्य प्रदेश के प्रोग्राम में गया था मैं और सिंगरौली के इलाके में, तो मैंने एक शेर पढ़ा था। शेर को सुनने के बाद दूसरा शेर जब मैंने पढ़ा तो एक साहब मिंबर से खड़े हो गए, बड़े अजीम शायर थे उस इलाके के, खड़े होकर मेरे पास आए। 2100 रुपए इनाम दिया। मैं हैरत में पड़ गया, यार 2100 रुपए का इनाम। मैंने कहा कैसा है ये? कहा कि आपने ये शेर जो पढ़ा ये किसका शेर है? मैंने यहाँ कहा यार इस शेर का खालिक व मालिक तो आजमगढ़ के इलाके का अल्लामा शफी अहमद आजमी नाम है उनका, इब्राहिमपुर के रहने वाले हैं वो। कहा कि 1000 रुपया आप ले लीजिएगा और 1100 रुपया उनको दे दीजिएगा, अगर इजाजत दे तो वो शेर मैं आपके हवाले कर। बहुत बड़ा शेर है, अगर कहे तो मैं सुना दूं। जुल्मतों में उनके चेहरे का उजाला चाहिए, जुल्मतों में उनके चेहरे का उजाला चाहिए, बहरे गम में डूबतों को नूर वाला चाहिए। इस शेर पे 21 रुपए मिले हैं, वो शेर अब वो आ रहा है। मुझे आप इनाम ना दें लेकिन सुभान अल्लाह चारों तरफ से कह दें 1-2 लाख रुपए मेरे लिए वही हो जाएगा। लेकिन दूसरे शेर को आप हजरात सुन के बताइएगा, पूरा मजमे से आवाज आनी चाहिए। इब्राहिमपुर का शेर है। जुल्मतों में उनके चेहरे का उजाला चाहिए, बहरे गम में डूबतों को नूर वाला चाहिए। मैंने कब मांगा है खाना खुल्द का जन्नत का फल, मुझको तो बस उनके हाथों का निवाला चाहिए। मैंने कब मांगा है खाना खुल्द का जन्नत का फल, मुझको तो बस उनके हाथ चाहिए। रहमत हक खुद बढ़ेगी बख्शवाने के लिए, हश्र के दिन बस मोहम्मद का हवाला चाहिए।
ہیں. آئیے ہندوستان کی بڑی عظیم شخصیت, اسے ہم اور آپ بڑے ادب و احترام کے ساتھ علامہ شاہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی کے نام سے یاد کرتے ہیں, جن کی تقریر ہمارے اعتقاد کے بازوؤں کی مچھلیوں کو زندہ رہنے پر مجبور کر دے, ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ علیہ السلام کی روح پھونک دے, ہمارے دلوں میں محبت رسول کا چراغ جلا دے, ہمارے خیالات کی مفیسی کو خوشحالی میں بدل دے, ہمارے دل کی تیرگی کو روشنی میں تبدیل کر دے, جن کی تقریر کو سننے کے بعد مصنع بن حارثہ شیبانی, موسیٰ بن نصیر جیسے اکابر مجاہدوں کی یاد آ جائے, جن کی تقریر کو سننے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا اخلاق یاد آ جائے, اعلیٰ حضرت کا عشق یاد آ جائے, سرکار مفتی اعظم ہند کا تقویٰ یاد آ جائے, امام غزالی کی حکمت یاد آ جائے, امام راضی کی فکر یاد آ جائے, سرکار مجاہد ملت کی انکساری یاد آ جائے, حضور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تفقہ یاد آ جائے. ایسی مخلص شخصیت, ہندوستان کی بڑی عظیم شخصیت, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے دونوں ہاتھوں اٹھائیں, ناروں سے اس پاک باز شخصیت کا استقبال کریں اور ان کے پاکیزہ جملوں کے سرحدوں کی مملکت کے پاکیزہ جملوں کا اپنے ہونٹوں سے بوسہ لے لیں, تاکہ ہمارے اور آپ کے ہونٹوں کی خوشبویاں گلاب کی پاکیزہ پنکھڑیوں میں تبدیل ہو جائیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں کو اڑائیں, ناروں سے استقبال کریں, خوبصورت سا ماحول کریٹ کریں. نعرہ تکبیر, اور بیداری کا ثبوت فراہم کریں تاکہ خوبصورت سا ماحول پیدا ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان سرکار اعلیٰ حضرت, فیضان حضور حافظ ملت, جشن دستار بندی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ان چار مصروں کے ساتھ, یہ مصرع ان کے فکر کا ہمیشہ سے مرکزوں میں رہا ہے کہ کوئی بھی نیند ہو ہم کو سلا نہیں سکتی, مدینہ دیکھے بنا موت آ نہیں سکتی, درود پاک سے ہم کو ملی ہے اونچائی, ہمارا قد کبھی دنیا گھٹا نہیں سکتی.